अगर आप लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 या किसी भी बिहार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह एक रैपिड फायर रिवीजन जिसमें आप बहुत कम समय में बायोलॉजी रिवीजन कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉप 100 बायोलॉजी रैपिड फायर। पहला नंबर प्रश्न से, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी एसिड। रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। पादप कोशिकाओं की बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाया जाता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी है जिसे फीमर कहा जाता है। श्वसन की इकाई क्या है? एल्वियोली। एल्वियोली श्वसन की इकाई है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है। मनुष्य का समान तापमान कितना होता है? मनुष्य का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी का काम रोगों से रक्षा करना हमारे शरीर को डब्ल्यूबीसी का काम होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? तो एसे नोड के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग 60% होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वंशानुक्रम का सिद्धांत मेंडल द्वारा दिया गया था। पौधों में जल परिवहन किससे होता है? पौधों में जाइलम से जल परिवहन होता है। श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा श्वसन का मुख्य अंग है। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। मेंडल को किसका जनक माना जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो मानव शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं। ए बी ओ रक्त समूह को क्या कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम का होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु में शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है।
मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पौधों का हरा रंग किससे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हड्डी का कमजोर होना कैल्शियम की कमी से होता है। पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो अग्नाशय में पाचन एंजाइम बनते हैं। हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन का स्राव किया जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ बनता है? एड्रेनालिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि में बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है? थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो शुगर नियंत्रण करना, शुगर को नियंत्रण करना इंसुलिन का कार्य होता है। मानव में पाचन रस कितने होते हैं? तो 3 प्रमुख पाचन रस मानव में पाए जाते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो लाल रक्त कोशिका के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन को ऊर्जा देना, भोजन को ऊर्जा देना पाचन का मुख्य कार्य होता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा, मानव में ध्वनि उत्पन्न कंठ के द्वारा होता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लाता है? तो लाल रक्त कण शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या होता है? संदेश को भेजना रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है। मानव शरीर में कितने मांसपेशियां होती है? तो लगभग 639 मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आँख का रंग किससे तय होता है? तो आइरिस से आँख का रंग तय होता है। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में वसा का कार्य क्या होता है? तो ऊर्जा संग्रहण करना। शरीर में वसा का कार्य ऊर्जा को संग्रहण करना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोगी होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का एनामील मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। पौधों का विकास किस हार्मोन से होता है? तो ऑक्सिन ऑक्सिन हार्मोन से पौधों का विकास होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज किया गया था। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो फ्लोएम को छलनी कोशिका कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोयक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया था। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या पाया जाता है? तो फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोसोम होती है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है।
लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है जीन। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई जीन है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो एक्स वाई मानव जाति के लिंग निर्धारण में पाया जाता है। जेनेटिक्स कोड की खोज किसने किया था? जेनेटिक्स कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो वंश का नाम और जाति विशेषण। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो ऑर्थोपोडा संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी, अंडा देने वाली स्तनधारी व्हेल मछली जो है जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं अभिसारी विकास। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समजात अंग होते हैं। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो पैरामीशियम में कसाब पाया जाता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? कोर्डेटा संघ का प्राणी है। मनुष्य कोर्डेटा संघ का प्राणी है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपात के द्वारा अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो एमोनोटेलिक के रूप में अनुकूलित होता है। मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो मानव पित्त क्षारीय होता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का, किडनी का अध्ययन है।